तो भैया जेनजी आंदोलन का असर सरकार के ऊपर में इतना ज्यादा हुआ है कि इस वक्त जो कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसमें जो भाषा यूज हो रही है, मतलब जो भी आपस में बातचीत करने के लिए चाहे आप वो भाषा को देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं उसमें जेनजी का टोन जोड़ा जा रहा है। और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब आप सोचिए कि कुछ दिन पहले तक जिसके नाम को भी कोई सीरियस नहीं ले रहा था, जेनजी को हर कोई अपने अपने तरीके से ट्रीट कर रहा था, लेकिन एक आंदोलन और एक प्रोटेस्ट के बाद में जो कुछ भी हुआ है, माहौल मतलब एकदम से पूरी तरह से बदल गया। मानो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको आने वाले समय के लिए या आने वाले फ्यूचर के लिए एक तरह से बहुत सीरियस नजर से देख रही है। और ये कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिखाता है कि गवर्नमेंट का जो तरीका है वो वाकई में मतलब सपोर्टिव है एक तरह से। मतलब युवाओं के सपोर्ट में वो पहले थी या नहीं थी आप इस पे कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह से बातें चल रही है और जिस तरह से पूरी चर्चा के दौरान में जो कुछ भी शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि आमतौर पे पार्लियामेंट में हम लोग ऐसा देखे नहीं है, ऐसा सुने नहीं है, इसीलिए ये बात ज्यादा उठ के सामने आ रही है। जो बातें, जो आम बोलचाल जेनजी वाली भाषा होती है, जो उस लहजे में, उस भाषा में अगर संसद के पार्लियामेंट सेशन के दौरान में ये बातें होती है तो भाई हर किसी को ये थोड़ा इंटरेस्टिंग तो लगता है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि वो आखिर कौन कौन सी वर्ड थे, वो कौन कौन सी बातें थी जिसको लेकर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। क्योंकि वाकई में भाई इंडियन गवर्नमेंट ने जिंजी को कुछ जरूरत से ज्यादा ही सीरियस लिया है और लेना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उन्होंने दिखा दिया कि आखिर वो कितना जिद्दी है। और इसी का नतीजा है कि अब पार्लियामेंट में डेलुल, क्लॉकेट, आईएमए, फोमो इस तरह के वर्ड का यूज हो रहा है। मतलब ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है जिसे आप भी इससे पहले शायद नहीं सुने होंगे। फोमो को तो इस तरह से कहा गया है कि बकायदा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से राहुल गांधी को लेकर, मतलब जिस तरह से उन्होंने जो प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया था, तो एक तरह से उसे जोड़कर बताया गया है कि किस तरह से फोमो में आकर उन्होंने ये कदम उठाया और इस तरह का किया। क्योंकि जेनजी का जो आंदोलन था, जो था प्रोटेस्ट था, उसमें किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के साथ में उन्होंने नहीं जुड़ा, बल्कि अपने दम पर, अपने मांगों पे, अपने शर्तों पे अड़े रहे और बाकायदा गवर्नमेंट को इस पर दबाव बनाया और इस तरह से उन्हें जो भी सफलता मिली। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने खास तौर पर उनकी बातों को बाकायदा सुना भी और ध्यान भी दिया और उनकी जो जो मांगे थे उसको पूरी भी की। और अब यही कारण है कि सरकार भी कहीं ना कहीं इस सपोर्टिव मूड पे दिख रही है कि युवाओं को लेकर चलना है, न कि उन्हें छोड़कर चलना है। और ऐसे में ये साफ तौर पे मैसेजिंग हर तरह से की जा रही है। चाहे फिर आप पीएम की वो सारी वीडियो देखिए जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर आके उसी अंदाज में बनाने की कोशिश की, या फिर अब जब पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो चुका है तो उसमें जो कुछ भी कनेक्टिविटी बनाने के लिए जो कुछ भी भाषा, चाहे वो आम बोलचाल में बोली जाती हो, जो भी युवाओं के बीच में जिस तरह की बातें की जाती हो, उस तरह को कहीं ना कहीं जोड़ के ये दिखाना कि कहीं ना कहीं हम आपके साथ में हैं और हम आपसे अलग नहीं है, या फिर हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है। इस तरह की कहीं ना कहीं एक मैसेज सामने वाले को देने का कोशिश कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट है उसमें ये बात तो रहती है कि वो मूड को समझना जानते हैं, और मूड को समझकर जिस तरह से जेनजी के सपोर्ट में खुद इंडियन गवर्नमेंट आ गई है, मतलब जिनके विरोध में ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, आज गवर्नमेंट उनके सपोर्ट में आ चुकी है। तो ये वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो भी ये बिल आने जा रहा है इस पर और भी क्या क्या बातें होती है और किस तरह से जेनजी प्रोटेस्ट के बाद में ये बदलाव देखने को मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंट में इस तरह की जब लैंग्वेज यूज हो रही है, जो कि वाकई में मतलब समय के साथ थोड़ा बदलाव जरूरी है, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में वक्त की ये मांग थी और ये मांग अब पूरी होती हुई दिख रही है।